वहाज, हमारे दरमियान सिर्फ यही एक रिश्ता तो नहीं है, हम बचपन के दोस्त हैं। जब ये रुपया पैसा कुछ भी नहीं था हमारे दरमियान, हम एक दूसरे के लिए लड़ा करते थे, एक दूसरे से तो कभी नहीं लड़े। तुम्हें याद है बचपन में क्लास में एक लड़के ने तुम्हें कुछ कहा था और तुम खामोश रहे थे? याद है मैंने क्या किया था? डैड को लेटर आ गया था, उन्हें जाके सॉरी करना पड़ा था तुम्हारी वजह से। हाँ, लेकिन जब से ये रुपया पैसा बिजनेस रिश्ते ये सब कुछ हमारे दरमियान आया है तो हमें एक दूसरे से दूर होता हुआ महसूस कर रहा हूं। मुझे तेरी बहुत कमी महसूस होती है यार। अब रुकिए होना, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मालूम है बहुत एहसान है तुम्हारे मुझ पे। हाँ भाई, और आज इन एहसानों को चुकाने का वक्त आ गया है। वो कैसे? भाई मेरी शादी करा के। किरत से? अरे हाँ भाई, किरत हाशिम से। ऑफिस में तो बड़ी हिमाकतें करती रही है वो। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी अहमक है कि उसने तुझ जैसे को पसंद कर लिया। एक बात बताऊं आज, उसने तो आज तक कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। वो तो बस मैं ही पागल हूं यार। फिर तो वो वाकई अहमक है जिसने तुझ जैसे हीरो से अभी तक अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं किया। तो फिर कब जाना है? अभी चलो, बल्कि नहीं, एक काम करते हैं, बाकायदा पूरे एहतमाम के साथ रिश्ता लेकर जाएंगे। ओके, गुड। ये जिंदगी है शावी, इसे मजाक में मत लो। और ये मेरी जिंदगी है, इसीलिए आप भी इसे मजाक में मत लीजिए। ये मुमकिन नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी उस। बस, मैं जानता हूं मामा आप इसके आगे क्या कहेंगी, और आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि मेरा जवाब क्या होगा। फारूक, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि उस लड़की को ऑफिस से निकाल दीजिए, मगर आप और आपके बेटे ने मेरी एक बात नहीं मानी। आप लोग चाहते थे ना कि मेरा सर आप लोगों के आगे झुक जाए, तो खुश हो जाइए, मेरा सर आपके आगे झुक गया है। सर तो हमारा झुका है भाभी। भरी महफिल में बेटी ने मंगनी तोड़ दी, ना तो हम कुछ बोले और ना ही वहाज। वहाज कैसे एहतजाज करता? इशल के साथ इसके रिलेशन जब बेनकाब हो जाते। मामा प्लीज, आप मेरी वजह से वहाज की इंसल्ट मत कीजिए। तुम तो हमेशा इन्हीं की जबान बोलते हो। मेरे ख्याल से भाभी अब वो वक्त आ गया जब हमें इज्जत के साथ अलग हो जाना चाहिए। इम्पॉसिबल चाचू, कम से कम मेरी जिंदगी में तो कोई अलग नहीं होगा। ताई जी, बात
शाविज की खुशी की है। प्लीज प्लीज इसे पूरा कर दीजिए। जहां तक रही बात मेरी और इशल की, तो मायरा को कोई गलतफहमी हुई है। तुमने उस वक्त तो ये नहीं कहा कि मायरा को कोई गलतफहमी हुई है। मामा, जो बात आपके तल्ख रवैये और मायरा की जल्दबाजी की वजह से खराब हो चुकी है उसे रिपीट मत कीजिए। ठीक है, नहीं दोहराऊंगी, मगर ये बात याद रखना कि उस मुलाजिम की बेटी से मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। लेकिन ताई जी, ना तो हाशिम साहब अब हमारे मुलाजिम रहे हैं और ना ही मिस किरत अब जॉब करती है हमारे ऑफिस में। तुम हमारे मामलात में बोलने वाले कौन होते हो? तुम तो खामोश ही रहो तो बेहतर है। मामा, दिस इज टू मच। ताई जी, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। अगर आपको शाविज को इनकार ही करना है तो फिर हेलो हेलो पप्पू। कहीं मेरा फोन आप लोग के घर पर तो नहीं रह गया? नहीं बेटा, मैंने तो यहाँ पर नहीं देखा। क्या मैं कल आकर देख सकती हूँ? तुम्हारा अपना घर है, जब भी आ जाओ। नहीं, बस कहीं किसी को एतराज ना हो। मुझे बता दो, मैं तुम्हारे आने तक ढूंढ के रख दूंगी। पप्पू याद नहीं मुझे, शायद लाउंज में, सोफे पर या हसाम के कमरे में, या फिर अच्छा छोड़े, मैं आकर खुद ही देख लूंगी। जिंदगी इस मोड़ पे आके खड़ी हो गई है। अंबर, अगर मैं तुम्हें दुआ देती हूँ तो वही दुआ मेरे बेटे के लिए बदुआ बन जाती है। तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि अल्लाह तुम्हें सब्र दे। सुबिया, तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिंदगी का सबसे खुश नसीब इंसान हूं, जिसे चाहे हासिल कर सकता हूं और जिसे चाहे छोड़ दूं। लेकिन ऐसा नहीं होता कभी भी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो मुझे नहीं मिला मैं उसकी तकलीफ में मुब्तला रहूं। मैंने कुदरत के फैसले को कबूल कर लिया। मेरे जाने के बाद तो मुझे छोड़ के चली गई। तुमने मुझे अपने जाने का रंज दिया, अच्छा नहीं किया। एक बात कहूं ज़ुबिया, हमें अपने माजी को भुलाकर अपने हाल से मोहब्बत करनी होगी। करोगी? कैसे करूं हसाम, कैसे करूं? जब भी मैं हमारे बारे में कुछ भी सोचती हूँ
तो हमेशा अंबर बीच में आ जाती है। सोफिया, मैं जानता हूं उसके साथ ठीक नहीं हुआ, लेकिन हम सब ठीक कर देंगे। ऐसा करेंगे कि उसकी शादी करा देंगे कहीं, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल है कि वो माने। अच्छा देखो, तुम वसवसे मत पालो, आने वाले दिन को देखो, सुनहरी सुबह को देखो, और ये देखो कि बादलों की ओर से कोई हमें देख रहा है। अंबर, तुम यहाँ पे छत पे क्या कर रही हो इस वक्त? क्यों आई हो मेरा तमाशा देखने? पागल मत बनो और चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे अकेला छोड़ दो। बच्चो, 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 बाबा, बाबा जल्दी आए, बच्चो, बाबा, बच्चे को क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बाबा, बाबा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बाबा, मेरे बच्चों को धक्का दे दिया। वो मर गई है। बाबा, वो मर गई है। बाबा, मुझे माफ कर दो। बेटा नहीं है। नहीं बाबा, मैंने अपने हाथों से बच्चों को धक्का दिया। देखिए ना, देखिए ना, प्लीज देखिए। अच्छा, आ देखो। नहीं ना, कुछ नहीं है ना बेटा, कुछ बेटा नहीं है, ऐसा नहीं है। किरत तो मेरे कमरे में बेटा। आजो बेटा, आजो, पीछे चलो बेटा। शाबाश, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। आओ मेरे साथ, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, मेरा बेटा। बाबा, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। वो बेटा, ये अंबर को छत पर ना जाने दिया करो, ये डर गई है वहां। अंबर कैसे? अंबर? बाबा कैसे डर गई अंबर? देखो खिरत बेटा, मैं वहमों में नहीं पड़ता, लेकिन ये खामोशी बड़ी जालिम चीज है। जब हमें बाहर की आवाजें सुनाई ना दे तो हमारे अंदर की आवाजें हमारा गला घोट देती। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा, अंबर का ख्याल रखा करो, ऐसा ना हो कि वो कोई उल्टी सीधी हरकत कर ले। भाई किरात, अंबा, अरे कहाँ हो भाई? अरे किरात, देखो भाई, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाया हूँ, आओ ना। कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम बाबा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? देखो, ये चाय मैंने खुद बनाई तुम दोनों के लिए, और ये केक रस मैं खुद गया बाजार और लेके आया हूँ। देखो बाबा, आज कितने दिन के बाद आपको हमारी बेटी का ख्याल आया? हाँ
तो इसका मतलब ये है कि आज से रोज डन। डन। ठीक है। मैं अंबर को बुलाती हूँ। ओके, जाओ बुलाओ। पता नहीं पप्पू कहाँ चले गया, समझ ही नहीं आ रहा। हर जगह देख लिया। अब तक तो फोन की बैटरी भी डेड हो गई होगी। फोन मिलाऊंगी तो मिलेगा ही नहीं, कैसे तलाश करूं? बेटा तुम ऐसा करो कि हसाम के कमरे में एक नजर डाल लो, हो सकता है उधर ही पड़ा हो। है हसाम के कमरे में? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन ऊपर हसाम होगा, अगर उसे बुरा लगा तो? अरे नहीं नहीं, वो तो ऑफिस जा चुका है। हाँ, इतनी जल्दी? हाँ। अच्छा हुआ वो अपने कमरे में नहीं है, वरना शायद मैं ना जा पाती। जूबिया भी तो आ गई है ना, इसलिए। अंबर अंदर हो क्या? अंबर, 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 कहाँ चली गई ये लड़की? अंबर, अंबर। मेरी नींद हराम करके कैसे मजे से सो रही हो तुम। देखना, एक दिन यही आरामदेह बिस्तर तुम्हें कांटों की तरह चुभेगा। जुबी, जुबी बेटा, अंबर का फोन तुम्हारे कमरे में रह गया है, जरा ढूंढ दो, इसकी हेल्प कर दो। जी अच्छा। ऐसा करो, रहने दो तुम, अंबर खुद ही देख लेगी। तुम अंबर के लिए चाय बना दो और एक कप मेरे लिए भी बना देना। जी अच्छा। बाबा, अंबर घर पे नहीं है। क्या? मैंने सारा घर देख लिया। फोन करो उसे। जी जी बाबा। फोन करो, फोन करो, फोन करो। और मैंने कहा भी था तुमसे कि अंबर का ख्याल रखना। सादिया को फोन करो, जुबी से पूछो। जी 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 बाबा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। जी रो बेटा, क्या हाल है? घर में सब खैरियत है ना? भाई सब कैसे हैं? जी जी पप्पू, बाबा बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए कि अंबर आपकी तरफ आई है ना? एक्चुअली कुछ पता नहीं चल रहा, उसका फोन भी घर पर है। मोबाइल घर पर है? जी, वो शायद जल्दी में भूल गई, लेकिन आपके घर के अलावा तो वो कहीं नहीं जा सकती। हाँ बेटा, अंबर यहीं पर है। ठीक है पप्पू, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ, क्या हुआ? जी बाबा, वो
पोपो की तरफ है। पप्पो, मैंने देख लिया आसाम के कमरे में भी नहीं है। हो सकता है तुम्हारा फोन घर पर ही हो। मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मैंने हर जगह देख लिया था। अब दोबारा जाकर देखूंगी, शायद मिल जाए। वैसे तुम्हारे मोबाइल की बैटरी खत्म है, ऐसे फोन का मिलना जरा मुश्किल हो जाता है। जी चलें, ठीक है पप्पो, मैं अब चलती हूँ। अंबर, तुम्हारा मोबाइल घर पर ही है। ओह देखिए, मुझे पता ही नहीं चला। आइंदा भाई साहब से पूछे बगैर नहीं आना। जी पप्पो, हसाम आज इतनी जल्दी ऑफिस चला गया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शाबे, मुझे अफसोस है कल जो हमारे दरमियान तलखी हो गई थी। तलखी दो लोगों के दरमियान होती है, माँ बेटे के बीच में नहीं। मुझे तुम्हारी यही बातें तो पसंद हैं कि तुम हकीकत से बहुत करीब हो। शाबी, किरत ना हमारे स्टेटस पे पूरी उतरती है और ना ही हमारे मेयार के मुताबिक है। मेरी दोस्तों ने मुझे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते दिखाए जिनको मैंने जरा जरा सी बात पे रिजेक्ट कर दिया। अब तुम सोचो वो सब मेरा कितना मजाक उड़ाएंगी। I'm very sorry। किरत के अलावा तुम जिससे चाहोगे मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। मिसेस अकबर की बेटी है, नवाज साहब की बेटी है, बल्कि तुम्हें याद होगा लाहौर में हबीब साहब की बेटी है जो पूरी जायदाद की तन्हा वारिस है। देखिए मामा, मैं नहीं चाहता कि कभी भी आपका दोबारा कोई मजाक बने, इसीलिए प्लीज किसी से मेरी शादी की बात मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप करेंगी तो मैं इनकार कर दूंगा, सिवाय किरत। शाबीर, तुम्हारी तो जिद मैं तोड़ के रहूंगी। आखिर मैं तुम्हारी ही मां हूं। फारूक, एक बात कहूं? भाभी का रवैया रोज बरोज खराब होता जा रहा है। लगता है उन्हें अब हमारी जरूरत नहीं रही। शावेज और मायरा कितने छोटे थे जब भाई साहब की डेथ हुई है। हसन ग्रुप ऑफ कंपनीज को तो कोई जानता तक नहीं था। ये तो सिर्फ एक भाई साहब का ख्वाब था जिसे आपने और वहाज ने मिलकर पूरा किया है। लेकिन अब ये बोझ शादी उठा सकता है। वो बहुत समझदार है, उसे बिजनेस के उतार चढ़ाव का भी पता है। तो फिर हम कहाँ खड़े हैं फारूक? आपकी मेहनत, आपका नाम। अल्लाह मालिक है बेवा। बेशक अल्लाह मालिक है, लेकिन भाभी को भी तो सोचना पड़ेगा ना। वो पौधा जिसे आपने छोटे से बड़ा किया, उसका साया तक आपको नसीब ना हो, ये तो सरासर ज्यादती है। यही दुनिया की रीत है बेगम, लेकिन आप फिक्र ना करें, जहां मैं हूं वहां आप हैं। क्या ये काफी नहीं है आपके इत्मीनान के लिए? मैं जाऊंगा ऑफिस।
शावेज, मुझे नहीं लगता कि ताई जी इतनी आसानी से किरत के लिए राजी हो सकेंगी। मेरा ये कंसर्न नहीं है बाज। मेरा कंसर्न यह है कि किरत ने मेरी वजह से जॉब छोड़ दी। उसको किसी और अच्छी जगह अभी तक जॉब मिली भी नहीं। और मैं ये सोच रहा था कि शायद मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? हाँ, थोड़ा बदतमीज हो ना, इसलिए। हाँ खैर, वो तो बचपन से हो तुम, क्या करें। लेकिन आज मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं किरत से किए गए किसी भी वादे और किसी भी बात से बैक आउट नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। देखते हैं, क्योंकि ताई जी तो मानते हुए नजर नहीं आते। That's her problem, not mine. बिल्कुल ताई जी की तरह हो। बात अब मेरी अना की है। एक बार इनकार करने के बाद मैं इकरार नहीं कर सकती, मगर मुझे कुछ ऐसा करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन क्या क्या करना होगा? खैर, इतनी आसानी से तो मैं भी हार नहीं मानूंगी। ये ले बाबा, मैंने एप्लीकेशन लिख दी है। अब आप बताइए क्या करना है। बस एक बार इससे अंबर पढ़ ले, इसे मंजूर कर ले, फिर हम फीस जमा कर देते हैं। मैं उसे बिजी देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो बिजी हो जाए। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन हम तो उसकी शादी करना चाह रहे थे। ये नसीबों की बात है और नसीब से लड़ना बहुत मुश्किल है। किरत तो हमेशा से अपनी मनमानी करता चला आया है, किसी की सुनता कब है। बाबा, आपको ऐसे देखती हूँ ना तो अपना बेटी होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं फिर भी खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूं कि मैं बेटियों का बाप हूं। अगर बेटों का बाप होता ना तो इतनी परेशानी के बाद वो सब मुझे अकेला करके चले जाते। बेटी कहीं नहीं जाती, तंगी, तुर्शी, डांट डपट सब सह जाती है, और बेटों में बर्दाश्त नहीं होती। अंबर, इधर आओ। कम से कम अपना फोन तो साथ ले जाती। सुबह सुबह हमें इतना परेशान कर दिया तुमने। अंबर, इधर आओ, यहाँ बैठो।
बेटा ये सुबह ही सुबह क्यों गई तुम सादिया के घर? बेटा इतना परेशान नहीं करते। सॉरी बाबा। अच्छा खैर, मैंने एक प्लान किया है। क्या? तुम कंप्यूटर कोर्स करो, 6 महीने का कोर्स होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सोचूंगी इस बारे में। सोचूंगी? बेटा इसमें सोचने की क्या बात है? किरत ने एप्लीकेशन लिख दी है, तुम साइन कर दो ये। मुझे कोई कोर्स नहीं करना। मगर क्यों? क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी खुद जीनी है। ये क्या कि फैसला आपका, दरख्वास्त बच्चों की और साइन मेरे? नहीं पापा, ऐसा नहीं होता। मगर मैंने और किरत ने, हम दोनों ने मिलकर तुम्हारी मुश्किल आसान की है बेटा, और बस फैसला तो तुम्हारा ही होगा। कमाल है, जिन्होंने मेरी जिंदगी खुद मुश्किल की, अब वो मेरी जिंदगी आसान करने के लिए तरकीबें निकाल रहे हैं। सॉरी बाबा, मेरी जिंदगी मैं खुद जीऊंगी। इसे ले जाइए, मुझे भूख नहीं। बेगम साहिबा कह रही थी आप खाने पर नहीं आए, इसलिए आपको खाना दे दूं। आप बेगम साहिबा से भी कह दीजिए कि मुझे भूख नहीं। रहने दो, तुम जाओ। मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया। क्यों? आपने खाना क्यों नहीं खाया? सोचा तुम्हारे साथ ही खाऊंगी। खैर, मैं तुम्हें एक बात बताने आई हूं जिसे सुन के तुम खुश हो जाओगे। ये बात तो मैं जान गई हूं कि ये मिडिल क्लास लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। इनका वार बहुत स्ट्रांग होता है और कभी कभी तो इनमें इतनी ताकत आ जाती है कि ये एक बेटे को उसके घर वालों से, उसके वालिदैन से जुदा कर देती हैं, जैसे किरत हाशिम। मेरा बेटा जो कभी मेरे सामने जबान नहीं खोलता था, मुझसे कोई सवाल नहीं करता था, आज मुझसे जिद कर रहा है। और मैं उसके लिए आज खाना लेके आई हूं और वो नहीं खा रहा। खा लूंगा खाना। मैंने एक फैसला किया है, मैं हाशिम के घर जाऊंगी। पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं फारूक से कहूं कि वो कॉल कर दें, मगर फिर मुझे ख्याल आया मेरा बेटा है, मैं खुद जाऊंगी। थैंक यू मामा। अच्छा चलो, अब तो खाना खा लो। लाए, कहाँ है खाना?
हेलो, जी, ये क्या कह रही हैं आप? अरे आपका जब दिल चाहे आइए, आप ही का घर है ये। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। अंबर, जिंदगी चलते रहने का नाम है, ठहर जाना तो मौत है। तो कौन कहता है कि मैं जिंदा हूँ? बुरी बात अंबर, बाबा तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। बाबा, मैं आज इतना खुश हूं कि तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने के बाद तुम्हारे जवाब का इंतजार किए बगैर मैं अंदर आ गया। अरे वाह, ऐसा क्या हुआ और किसने आपको इतना खुश कर दिया? शाह साहब की वालिदा का फोन आया था। मतलब? आज शाम वो यहाँ आ रहे हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए। और मैं बहुत खुश हूं किरत, बहुत खुश। तुम एक काम करना, सादिया को फोन करके बुला लो और हसाम और जुबिया से कहो वो भी आ जाए। मुझे लगता है कि शायद वो आज बात भी पक्की कर लें। सॉरी बाबा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको उनसे थोड़ी मोहलत लेनी चाहिए, थोड़ा वक्त सोचने के लिए। मेरा ख्याल है शाह साहब के घराने के सामने मेरी मजाल नहीं है कि मैं मोहलत की बात करूं। तो बाबा, जिन लोगों से आप अपने लिए वक्त नहीं मांग सकते थोड़ा सा, उनसे अपनी खुशियों का मुतालबा कैसे करेंगे? इतना अंडर प्रेशर रहकर कोई रिश्ता कैसे निभा सकता है? वह आज बहुत अच्छे हैं, तुम खुश रहोगी। आज ये कैसे मुमकिन है बाबा? जरूर आपको सुनने में कोई गलती हुई होगी। नहीं नहीं, अब उनकी वालिदा ने यही नाम दिया था, आज। बाबा मैं आती हूँ अभी। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं टैप वाटर इस्तेमाल नहीं करती। अपनी पानी की बोतल साथ लाएंगे। फुफो, आप आंटी को लेकर ड्राइंग रूम में जाइए, मैं आती हूँ। अरे तुम्हारा इंटरव्यू तो ले लूं। एक इंटरव्यू तुमने ऑफिस में दिया था, एक इंटरव्यू तुम्हारा मैं लूंगी। जॉब वो भी थी, जॉब ये भी है।